Hare Krishna. Navratri. Navratri is not just the festival, it is a journey of purification, spirituality, and transformation. Ladies and gentlemen, नवरात्रि सिर्फ एक छोटा सा पर्व नहीं है जिसमें हम सब अपना परिवार मिलते हैं. इट्स नॉट जस्ट द फेस्टिवल ऑफ सम लाइट्स एंड डांडिया. नवरात्रि का एक बहुत डीप और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. नवरात्रि इज बेसिकली द वर्शिप ऑफ शक्ति. शक्ति के बेसिकली 3 रूप की सबसे ज़्यादा वर्शिप नवरात्रि के दिनों में करी जाती है. सबसे पहला रूप माँ काली. माँ काली इज द रूपा, द रुद्र रूपा ऑफ शक्ति, जिसमें सभी डार्कनेस और नेगेटिविटी को खत्म किया जाता है. अगला रूप यानी कि दूसरा रूप इज द महालक्ष्मी, द रूपा ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. एंड थर्ड जो सबसे प्रोमिनेंट रूपा है दैट इज महासरस्वती. सरस्वती इज द रूपा, इज द देवी ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट. अब बहुत से लोग नवरात्रि तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको नवरात्रि के पीछे की स्टोरी, हिस्ट्री पता है? बहुत पहले एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर. उस राक्षस को एक वरदान मिला कि वो किसी भी देवता या किसी भी इंसान के द्वारा कभी भी मारा नहीं जा सकता. इस वरदान को मिलने के बाद उस देवता में तप बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उसने धीरे धीरे करके सभी कुछ खत्म करना शुरू किया और अंत में वो वैकुंठ यानी कि स्वर्ग में पहुंचकर वहाँ के देवताओं को भी तंग करना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया. तो सभी देवता परेशान होकर सब ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के पास गए और बोला कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की कंबाइंड शक्ति, एक कंबाइंड एनर्जी से एक बहुत तेज लाइट पैदा हुई और वहाँ से जन्म हुआ एक शक्ति का, देवी का, माँ दुर्गा. माँ दुर्गा was a very beautiful, very powerful रूपा, the physical रूपा of शक्ति. माँ दुर्गा का जन्म महिषासुर को खत्म करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के द्वारा हुआ. सभी देवताओं ने अपने सबसे ताकतवर हथियार दुर्गा को थमाए. भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान इंद्र ने शूल हथियार दिया और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र. ये सभी चीज़ें माँ दुर्गा को अर्पण करी और उनकी सवारी को बनाया गया एक शेर. तो इन सभी चीज़ों के साथ माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए निकली और ये लड़ाई शुरू होते ही ये लड़ाई 9 दिनों तक चली. 9 days and 9 nights the fight, the battle it carried on. बहुत इंटेंस फाइट थी. बहुत से आसमान गरजे, धरती कांपी. बहुत इंटेंस फाइट के बाद महिषासुर ने बहुत से अपने रूप बदले, बहुत से अपनी शक्तियां दिखाई, लेकिन वो शक्ति माँ दुर्गा एक एक रूप को खत्म करती चली आई. लास्ट के दिन, 10वें दिन महिषासुर ने अपना रुद्र रूप, सबसे आखिर रूप लिया और माँ दुर्गा ने उस रूप को भी खत्म कर डाला. इसीलिए 10वें दिन यानी कि हम विजयदशमी जिस दिन मनाते हैं, उस दिन दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध करके महिषासुरवर्धिनी कहलाए गए. ये है स्टोरी कि कैसे माँ दुर्गा का जन्म हुआ और किस लिए माँ दुर्गा का जन्म हुआ. तो शक्ति is all about the victory over the evil. ये शक्ति आप सभी के बीच में है. सो नवरात्रि ये जो 9 दिन है, इस दिन आप अपनी इंटरनल शक्ति से सभी अपने खराब कर्म, खराब आदतें, सभी इविल चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं. सो नवरात्रि इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द 9 days ऑफ योर सोल, ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड. नवरात्रि के दिन क्या करना होता है? इन नवरात्रों में बहुत से लोग फास्ट रखते हैं. अगर आप फास्ट व्रत नहीं रख पाते तो मेक श्योर आप बहुत ही ज़्यादा सात्विक लाइफस्टाइल रखें.
सात्विक भोजन का ग्रहण करें। कोई भी तामसिक एक्टिविटी, मे इट बी अल्कोहल, मीट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, स्पेशली डिसरिस्पेक्टिंग फीमेल्स, आपके घर की फीमेल्स, बहनें, आपकी माँ, इन सभी फीमेल्स, दे आर ऑल दी रूपा ऑफ शक्ति। इनसे बहुत प्यार से पेश आएं, हमेशा इनका सत्कार करें और कोई भी तामसिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें। नवरात्रों में फास्ट रखने के साथ साथ, व्रत रखने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति और दुर्गा चालीसा, इन सब चीज़ों का पाठ ज़रूर करें, रोज़ करें। एक छोटा सा बहुत इजी मंत्र आपको बताता हूँ, उसको एटलीस्ट रोज़ एक माला आप नवरात्रि में करें, ताकि माँ दुर्गा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे सकें। छोटा सा मंत्र है, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को 108 बार रोज़ करें और देखिए माँ दुर्गा विल शॉवर हर ब्लेसिंग्स ऑन यू। नवरात्रों में देखिए 9 दिन हर एक अलग अलग देवी माँ के रूप की पूजा की जाती है और हर एक दिन डिफरेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो 9 दिन, वो 9 रूप माँ के मैं आपको सभी डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। I will come up with another video. Till then, Hare Krishna.